ओम शांति। आज है 6 नवंबर 2025 की साकार मुरली से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम अभी बिल्कुल षडपंथ किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम बिल्कुल ही कलयुग के अंत पे यानी किनारे पर खड़े हो और अभी तुम्हें इस पार से उस पार यानी नई दुनिया में जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। प्रश्न किया है, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। उत्तर है पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना है। पास्ट इज पास्ट यानी बिंदी लगानी है, बीती का कोई चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक ही तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। यानी अब लगन सिर्फ नई दुनिया में जाने की लगी रहे तो अचल अडोल हो जाएगी, तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो। उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए, यही है सूक्ष्म पढ़ाई। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी है। ये हद छोड़ दी है यानी अपने रोल कॉन्शियसनेस से डिअटैच हो गए हो। अब तुम्हें समझ आ गई है अपने सत्य स्वरूप की, तो पिछाड़ी की तरफ फिर क्यों देखते हो। दे और दे भान की दुनिया को फिर से क्यों देखते हो, तो पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो। तो उसमें अब बुद्धि जरा भी ना जाए, क्योंकि अब परमात्मा ने हमें सत्य स्वरूप की पहचान दे दी, अपने सत्य घर की पहचान दे दी परमात्मा की, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया। तो अब पापा कहते कि पिछाड़ी की तरफ क्यों देखते हो, उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए, यही है सूक्ष्म पढ़ाई। यानी बॉडी कॉन्शियसनेस से जो सोल कॉन्शियसनेस में आत्मा आती है, यही है सूक्ष्म पढ़ाई। ओम शांति। ओम शांति बाबा। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े हैं। हाँ, तो दिन पर दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। तो ये कलयुग भी अब ख़त्म होने को है, ख़त्म होता जाता है। तो बाबा कहते हैं कि विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के किनारे पर, यानी कलयुग भी अंत होने को है, यानी ख़त्म होने को है, और किनारे पर खड़े हैं। अभी नई दुनिया में जाने के लिए तैयार है। तो यह सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्कर भी जैसे कि मॉडल है। तो ये भी हमारे सामने क्या है, मॉडल है 4 युगों का। त्रेता सतयुग, त्रेता द्वापर कलयुग का चक्र। तो सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। मॉडल रूप यानी छोटा स्वरूप बनाकर बच्चों ने जान लिया। आगे यह पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है। अब मालूम पड़ा है, तो बच्चों की बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्कर लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए, है ना। तो पहले ये पता नहीं था कि अब ये कलयुग पूरा होता है। शास्त्रों में तो लिख दिया है कि नहीं, कलयुग तो अभी बच्चा है, लेकिन बाबा ने बताया कि कलयुग पूरा होता है। अब चारों तरफ त्राहिमाम है, और आत्माओं में तो कलह कलेश है ही, लेकिन जो सृष्टि है उसका भी देखो क्या हाल हो गया। यहाँ तो बाबा कहते हैं कि अभी कलयुग पूरा होता है, अब मालूम पड़ा है। तो बच्चों की बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्कर लगाए फिर कलयुग के अंत के किनारे पर अब आकर ठहरना चाहिए। समझना चाहिए, टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है। बाकी क्या हिसाब रहा होगा,
जरा सा रहा होगा ना, आगे पता नहीं था। अभी बाप ने समझाया है, बाकी कोना आकर रहा है। यानी बाबा का कहने का अर्थ है कि अब कलयुग समाप्त होने को है, तो इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा समय है। तो अभी बहुत थोड़ा सा समय है जो इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का समय आ गया। तो यह ज्ञान भी अभी मिला है, तो हम सतयुग से लेकर चक्कर लगाते लगाते अब कलयुग के अंत पे आकर पहुँचे हैं। तो ये ज्ञान भी हमें राजयोग जो बाबा सिखाते हैं वो भी संगम पर मिलता है। तो सतयुग से लेकर चक्कर लगाते लगाते अब कलयुग के अंत में आकर पहुँचे हैं। तो अब फिर वापस जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है ना, तो यह भी ऐसे है ना। तो कहीं पर भी जाते हैं, जाने का भी आने का और निकलने का अलग अलग गेट होते हैं। तो ये भी क्या है, सतयुग से आते हैं सृष्टि चक्कर में और कलयुग से निकलते हैं, यानी ये आने और जाने का गेट है। बच्चों को समझाना चाहिए, बाकी थोड़ा किनारा है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना, तो संगम युग को कहते हैं पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम, सभी युगों में उत्तम। तो अभी हम किनारे पर हैं, बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी सृष्टि से ममत्व निकालना है। तो जब भी हम कहीं जाते हैं तो जब पता होता है कि अब हमें यहाँ से जाना है, तो वहाँ से ममत्व हट जाता है ना। धीरे धीरे वहाँ से भी जो क्लोजनेस है उसे ख़त्म करते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये भी पुरानी दुनिया है, इससे अब ममत्व निकालना है। अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है, यह बुद्धि में रखना चाहिए। चक्कर फिर से फिरना चाहिए। तो इस चक्र को फिर से फिरना चाहिए, यानी अपनी बुद्धि में इसका मनन मंथन करना चाहिए कि अब ये ख़त्म होने को है, नई दुनिया में जाना है। और यही समझानी बहुत बड़ी सहज मिलती, बहुत सहज मिलती है। अभी तुम कलयुग में नहीं हो। तो जिसने इस तीनों लोकों को जान लिया, तीनों कालों को जान लिया, आत्मा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, तो वो कलयुग में नहीं रहे, वो फिर संगम युग पर है। जब उसे परमात्मा ने सत्य स्मृति दिला दी, तो फिर कलयुग में नहीं है, संगम युग पर है। तुमने इस हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि अब इस पुरानी दुनिया को, इस कलयुग को अब तुम छोड़ चुके हो, तो फिर दोबारा उस देह और देह की दुनिया को क्यों याद करना। अपने सत्य स्वरूप में रहकर, है ना, उसे साक्षी होकर देखना चाहिए। जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं तो उसकी तरफ कोई भी अब अटेंशन नहीं देना है और उसे छोड़ देना है। यानी अब याद सिर्फ परमात्मा को करना है। जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, फिर पिछाड़ी में देखें भी क्यों। तो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, फिर पिछाड़ी में देखें भी क्यों। बुद्धि योग विकारी दुनिया में क्यों लगाएं। यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा जानते हैं कोई कोई को रुपए से एक आना भी समझते नहीं है। तो कोई कोई हैं जो वो एक आना भी समझते नहीं, यानी पुरानी दुनिया से ही लगन लगाए हुए हैं, जो कि ख़त्म होने वाले हैं, जो कि अभी उसका कुछ भी अंश बचा नहीं है ना। तो सुना और भूल जाते हैं, सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, क्योंकि अभी भी देह और देह की दुनिया में ही फंसे हुए हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना है ना। हम पार निकल गए हैं, फिर पिछाड़ी में देखें ही क्यों। पास्ट इज़ पास्ट। बाप कहते हैं कितनी महीन बातें समझाते हैं।
फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है ना। तो बाबा कितनी महीन महीन बातें समझाते हैं और हमारे ही कल्याण के लिए अपने सत्य स्वरूप की पहचान देते हैं, समृद्धि दिलाते हैं। लेकिन फिर भी क्या करते हैं बच्चे, कान पीछे की तरफ यानी उसी देह भान में और देह भान की बातों में ही फंसे रहते हैं। कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाप कहते हैं कांध इस तरफ कर दो, तो वह पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है ना। जैसे स्थूल दुनिया में भी बच्चों को समझाते हैं, पिता समझाते हैं बच्चों के कि उस तरफ मत देखो, वहाँ तुम्हारा कल्याण नहीं है, इधर आगे देखो। लेकिन बच्चे हैं कि उनको उसी में इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो फिर पीछे की तरफ ही देखते रहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी बाबा परमात्मा हमें बताते हैं कि अब ये इस दुनिया से तुम्हारा कोई लगाव नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी बच्चे सुनते नहीं, यानी आत्माएं अपने देह और देह के भान में ही रहती हैं, देह के क्रियाकलाप में फंसी रहती हैं, वहाँ से इंटरेस्ट नहीं हटाती है ना। तो वो बाबा कहते हैं कि फिर पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, लेकिन मनुष्य आत्माएं पुरानी दुनिया की तरफ ही इंटरेस्ट लगा रहता है, उसी में ही उनको आनंद आता है। नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया से वैराग्य। अब क्या है, नई दुनिया सामने खड़ी है और पुरानी दुनिया से वैराग्य, यानी कोई भी उसमें राग न रहे, कोई इंटरेस्ट ना रहे। विचार करो ऐसी हमारी अवस्था है। तो बाबा पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क, क्या ऐसी हमारी अवस्था है। वो आप कहते हैं पास्ट इज पास्ट, बीती बात को चितवो नहीं। जो बीत गया है उसको, उसका मनन मंथन मत करो, उस पर बिंदी लगाओ। जो बीत गया सो बीत गया। पुरानी दुनिया में कोई आस नहीं रखो, अब तो एक ही ऊंच आस रखनी है, हम चले सुखधाम। है ना, अब आगे की तरफ सोचना है, आगे यानी सुखधाम की तरफ जाने की तैयारी है। तो पीछे की दुनिया की कोई आस नहीं रखनी है। बुद्धि में सुखधाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए। परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है। तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, यानी सभी से उत्तम युग पर, संगम युग पर, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, समझ आती है अपने सत्य स्वरूप की, सत्य घर की। तो पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। तो यह समझ की बात है ना, कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है। अगर जब कोई डेस्टिनेशन होता है तो उसकी तरफ ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए, तो रुककर पीछे नहीं देखते रहना चाहिए। पीछे बाबा कहते कहाँ ठहरना नहीं है और कहाँ देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो। हाँ, तो बीती को बिंदी लगानी है, बीती को याद नहीं करना है। और बाप कहते हैं कि, यानी परमात्मा कहते हैं कि आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो। तो पिछाड़ी को देखेंगे तो पीछे का इंटरेस्ट रहेगा, वैराग्य नहीं आएगा और आगे बढ़ने में मुश्किल होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो। एक तरफ ही देखते रहो, तभी अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। एक ही तरफ देखते रहो, जब डेस्टिनेशन पर जाना हो तो उसी तरफ देखेंगे तभी अवस्था ठीक रहेगी, तभी अचल स्थिर अडोल अवस्था रहेगी। हाँ, तो उस तरह देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे, यानी देह और देह की दुनिया ही याद आती रहेगी। तो अपने सत्य घर को, अपने सत्य स्वरूप को ही देखना है सिर्फ, ना तो किसी से पुरानी दुनिया के देह को देखना है, ना ही देह के संबंधियों को देखना है। नंबरवार तो है ना, तो यहाँ पर भी पुरुषार्थ सभी का नंबरवार है। आज देखो
तो बहुत अच्छा चल रहा है। कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है। आज तो अच्छा चल रहा है तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती है। तो माया फिर ऐसा ग्रहचारी बैठ जाती है, माया आती है, यानी अपने ही विकार आगे आ जाते हैं। तो फिर जैसे कि मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती। विचार करो, ऐसा होता है ना। जी बाबा। बाप कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए। आगे है नई दुनिया, तब ही खुशी होगी। तो अभी संगम पर खड़े हैं, यानी अब आगे की तरफ बढ़ना है। पता है कि नई दुनिया में जाना है और पुरानी दुनिया से उपराम होना है, छोड़ना है। तो बाबा कहते हैं कि अभी संगम पर खड़े हो, रुख आगे की तरफ रखना है ना। डेस्टिनेशन की तरफ जाना है कि हमने अब नई दुनिया में जाना है। तो आगे है नई दुनिया, तभी तो खुशी रहेगी। अब बाकी षड पंथ यानी बहुत समीप किनारे पर हैं। कहते हैं ना, अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं। हाँ, तो अभी अपने देश के ही झाड़ देखने में आते हैं। आवाज़ करो तो झट वह सुनेंगे। षडपंथ अर्थात बिल्कुल सामने है। तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं। आगे थोड़े ही आते थे। सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या? अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। हाँ, तो बाबा यहाँ पर अपने स्थूल दुनिया के, अपने देह भान की बातों से बाबा समझा रहे हैं बच्चों को कि जैसे षडपंथ अभी अर्थात बिल्कुल सामने ही है और तुम याद करते हो तो देवताएं आ जाते हैं। तो आगे थोड़े ही आते थे। सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या, है ना। सूक्ष्म वतन में जैसे यहाँ पर स्थूल दुनिया में भी जाने की जो बाबा ने जो प्रकाश की दुनिया की बात मुरलियों में कही है, तो वहाँ ससुर घर वाले आते थे कि यहाँ ससुर घर यानी देवताएं जो सतयुग में होते हैं। तो अब तो पियर घर वाले और ससुर घर वाले जाकर रहते हैं, मिलते हैं। तो फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं, है ना। तो यानी जो दैवीय गुणों वाले जो देवी देवता थे और पियर घर यानी अपने जो सूक्ष्म वतन में जो आत्माएं हैं, तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं क्या? तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है। इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नज़दीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। और तुम बच्चों को सिर्फ कदम भरना है। तो बाबा स्थूल रीति से बता रहे हैं कि जैसे कोई किनारे पर नाव पहुंचती है तो उस तरफ कदम बढ़ाकर फिर कदम उठाना पड़ता है। तो इसी तरह से बाबा कहते कि तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर, और तुम्हारी बुद्धि में है कि आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट होम में। तो ये याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी, है ना। तो हमें अपने सत्य स्वरूप में रहकर, हायर कॉन्शियसनेस में रहकर आगे की तरफ कदम बढ़ाना है, ना कि देह भान की तरफ आना है। तो देह और देह की दुनिया को छोड़ अब आगे की तरफ यानी हायर कॉन्शियसनेस में अपने जाना है। तो फिर यह है खुशी कि अब हम नए दुनिया में जाते हैं, तो यह तुमको अचल अडोल बना देगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। यह है ही बुद्धि की बात। अब आत्मा जा रही है। अब बाकी नज़दीक षडपंथ पर है। तो बाबा बार बार
याद दिला रहे हैं आज की अब नज़दीक है समय, अब किनारे पर है, बाकी थोड़ा समय है, इसको भी याद की यात्रा कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है, तो यह भी भूल जाते हैं। तो अब टाइम बहुत नज़दीक है, तो पापा कहते हैं ये याद की यात्रा है, इसे भूलो नहीं। चार्ट लिखना ही भी भूल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रख कर देखो, बाबा जो कहते हैं अपने को ऐसे समझो, हम नज़दीक षड पंथ पर खड़े हैं, ऐसी अवस्था हमारी है ना। तो जब नज़दीक पहुंचते हैं और कोई भी टारगेट जो सेट हो वो नज़दीक आने वाला, डेस्टिनेशन नज़दीक आने वाला, तो पता चलता है कि ये नज़दीक अब सामने ही है। तो क्या ऐसी हमारी अवस्था है? तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं। तो बुद्धि में एक बाबा ही याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है बस। अब हमको जाना है। यहाँ है सब झूठे संबंध, है ना। तो यहाँ पर ये फिज़िकल वर्ल्ड क्या है, ड्रीम वर्ल्ड है। यहाँ पर सब झूठे संबंध है, रोल हैं, और बॉडी कॉन्शियसनेस के जो रोल मिले हुए हैं ड्रामा अनुसार वो हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये सब झूठे संबंध हैं, सच्चा सतयुग का संबंध है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आत्मिक समृद्धि रहती है आत्मा को, और वहाँ पर सभी अपने कॉन्शियसनेस में होते हैं, हायर कॉन्शियसनेस में, है ना। तो पीछे का जो साइलेंस है, परमात्मा साइलेंस, हम भी साइलेंस बीइंग है, तो वो ये समृद्धि रहती है। तो वहाँ पर सच्चा सतयुग का संबंध है। सतयुग में सच्चा संबंध है। अपने को देखो हम कहाँ खड़े हैं। सतयुग से लेकर बुद्धि में यह चक्र याद करो। अभी 1 मिनट के साइलेंस में सभी एकाग्र होकर बुद्धि में पूरे चक्र को याद करना है। ओम शांति। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। सतयुग से लेकर चक्कर लगाए आकर किनारे पर खड़े हुए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग से लेकर चक्कर लगाए, अपने ही स्वदर्शन, अपना ये चक्र याद करना कि मैं कैसे सतयुग में, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में, और अब संगम युग पर परमात्मा से अपने आत्मिक समृद्धि, अपने सत्य के स्वरूप की समृद्धि लेकर फिर अब किनारे पर खड़े हुए, यानी नई दुनिया में जाने के लिए तैयार। तो षड पंथ हुआ ना। कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते रहते हैं। हाँ, तो ये संगम युग का समय, एक एक पल, एक एक श्वास व्यर्थ नहीं गवाना, एक एक संकल्प, है ना। तो इसे सफल करना, यानी परमात्मा की याद में रहना। तो 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। स्वदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए।
तो बाबा ने बताया कि स्वदर्शन चक्रधारी अपने चक्र को याद करना। तो जितना स्वदर्शन चक्रधारी घुमाते हैं यानी याद करते हैं, उतना फिर चक्रधारी राजा बनते हैं, यानी राज्य भाग्य उतना मिलता है। तो ऐसे तो है नहीं, बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं। आत्मा की ही बात है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है, तो बुद्धि में यह याद क्यों नहीं रहनी चाहिए। चक्कर फिराते हैं तो बुद्धि में ये भी याद रहता है परमात्मा कौन, आत्मा कौन, आत्मा कैसे, तो आत्मा की ही बात है। तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि में चक्कर फिरता रहता है तो बुद्धि में याद क्यों नहीं रहनी चाहिए। अभी हम किनारे पर खड़े हैं तो ये याद रहना चाहिए कि अब हम सतयुग में जाने वाले हैं, अब संगम युग के भी लास्ट एंड पर यानी किनारे पर खड़े हैं। तो यह किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता है, जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो जब जाकर किनारे पर खड़े रहो, जो मुनाफिक चलते ही रहो। क्यों नहीं यह प्रैक्टिस करते हो, क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है। यह स्वदर्शन चक्र है ना, तो दिन में ये कई बार ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, चक्र पूरा घुमाना चाहिए और परमात्मा की याद और चार्ट रखना चाहिए। तो एक एक सेकंड, एक एक पल और एक एक श्वास, एक एक संकल्प है ना सफल हो। तो यह स्वदर्शन चक्र है ना। तो बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्कर लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए। सारा चक्कर लगाकर इस बुद्धि से फिर किनारे पर आकर रहनी चाहिए कि अब हमें नई दुनिया में, अपने सत्य घर में, फिर सत्य दुनिया में, नई दुनिया में जाना है। और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट ना रहे। तो इस पुरानी दुनिया से, पुराने वातावरण से बाबा कहते कोई झंझट ना रहे, इससे बिल्कुल उपराम, इससे बिल्कुल वैराग्य, इसमें कोई इंटरेस्ट ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है ना। मैं हूँ ही साइलेंस बीइंग। तो दिन प्रतिदिन बाबा कहते तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है। पीछे ये अवेयरनेस रहे कि मैं कौन, मैं साइलेंस बीइंग। टाइम वेस्ट नहीं गंवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नई संबंध से अपना बुद्धि योग लगाओ ना। पुरानी दुनिया में ये कहानियाँ बनती है, ये ड्रामा में रोल मिलता है। तो पुरानी दुनिया को छोड़ अभी नए संबंध से अपना बुद्धि योग लगाओ, यानी परमात्मा से बुद्धि योग लगाकर फिर नई दुनिया में जाना है। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं अगर योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे। योग लगाना यानी आत्मिक स्मृति में रहना, परमात्मा की तरह ही हम भी साइलेंस बीइंग हैं। और इस दुनिया में जो भी देह भान में आकर जो कार्य करते हैं, तो देह भान की क्रियाकलाप से जो क्रियाकर्ता भाव है उससे डिअटैच, उसमें मैं मेरा नहीं, मेरा कुछ नहीं। ये जो कुछ हो रहा है ये ड्रामानुसार पार्ट है, पार्ट में प्ले हो रहा है। मैं आत्मा साक्षी होकर इन सबको देख रही हूँ। तो बाबा कहते हैं कि योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे। तुम जानते हो यह दुनिया ही खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है, 5000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या, है ना। तो अजमेर में ऐसे स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ है, छोटी चीज़ें बनाकर दिखा देते हैं। तो जैसे स्थूल दुनिया में भी कोई बड़ा कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसका मॉडल बनाते हैं ताकि पूरा समझ आ जाए। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या, क्वेश्चन मार्क।
तो वह क्या जाने स्वर्ग से समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा, है ना। तो यहाँ पर ऐसे दुनियावी बातें हैं कि 40,000 के बाद स्वर्ग आएगा, ऐसे कहते हैं। तो अभी कितनी त्राहिमाम हो चुकी है, तो हर तरफ कलेश है, दुख है, दर्द है ना, तो अशांति है। तो बाबा कहते 40,000 वर्ष बाद आएगा तो तब क्या हालत होगी। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं इस दुनिया में काम काज करते बुद्धि में यह याद रखो कि यह दुनिया तो अब ख़त्म होने वाली है ना। तो हर समय जिस तरह से परमात्मा को याद रखते, नई दुनिया को याद रखते हैं, तो इस दुनिया से भी डिटैच, इस दुनिया से भी उपराम कि यह दुनिया अब ख़त्म होने वाली है। अब जाना है हम पिछाड़ी में खड़े हैं, कदम कदम चूम मिसल चलता है। तो बाबा मुरलियों में बताते हैं कि जो मिसल ये सारा सृष्टि चक्कर एक पल न मिले दूसरे से, जो मिसल खिसकता रहता है, मिसल चलता रहता है। तो मंजिल कितनी बड़ी है, बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है, दादा यानी ब्रह्मा बाबा, वो भी अव्यक्त रूप में अभी भी बच्चों की सेवा कर रहे हैं। तो बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है, वह समझाते हैं तो क्या यह नहीं समझा सकते, यह भी सुनते तो है ना। तो क्या यह ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा। बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट सुनाते रहते हैं, तो उसका विचार सागर मंथन करना, उसके डीप में जाना, उसका शब्दों के पीछे का अर्थ समझना, तो वो हर एक की स्मृति पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे जिसकी स्मृति खुलती जाती है, अपने आत्मिक स्वरूप में रहता है, आत्मिक भाव में रहता है, तो उसे समझ आता है। तो बाबा कहते सागर मंथन करने के पॉइंट सुनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है, अरे यह तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसा होगा। यह सब गुये गुये बातें धारण करनी है, यानी ये गहरी गहरी बातें अपने अंतर मन में धारण करनी है और गफलत छोड़ देनी है। तो कोई भी श्रीमत के विरुद्ध, कोई अगेंस्ट काम नहीं करना है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। क्या यह याद रहता होगा कि हम नज़दीक किनारे पर खड़े हैं, अभी जाना है। ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए। जब ये याद रहे कि अब हमें जाना है, इस दुनिया को छोड़कर, इस दुनिया में अब कुछ नहीं, इस दुनिया से पूरी तरह से वैराग्य, तो बाबा कहते फिर ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए। बाबा ने यह भी समझाया है, डबल सिर ताज यह सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहाँ रहता नहीं है। तो बाबा ने समझाया डबल सिर ताज यानी लाइट का ताज। तो बाबा कहते हैं यह सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज ऐसा कोई वहाँ रहता नहीं है, ये तो सिर्फ आभा है आत्मा की, ना। तो आत्मा जो पवित्रता का ताज है, पवित्रता का ताज कहा जाता है, पवित्रता की निशानी है। तो बाबा कहते यह तो पवित्रता की निशानी है, जो भी धर्म संस्थापक हैं उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में भी जो चित्र आदि दिखाते हैं धर्म संस्थापकों के, तो उनके पीछे भी लाइट का जो ऑरा है वो दिखाते हैं। तो वो किसका प्रतीक है, आप पवित्रता का। तो ऐसा नहीं है कि वो दिखाई देना शुरू हो जाता है, आभास जरूर होता है लेकिन ऐसे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि स्थूल आँखों से पवित्रता का ताज आभा रहती है आत्मा की, क्योंकि वह वाइसलेस सतो प्रधान है, फिर रजो फिर तमो में आते हैं।
तो तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। भले तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। हाँ, कितनी वंडरफुल बातें हैं। तो इसमें बाबा कहते कि खूब मस्त रहना चाहिए कि अब हम ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं जहाँ पर लाइट का भी ताज होता है। तो भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि योग वहाँ लगा रहे नई दुनिया में। तो इनसे तो तोड़ निभाना है। तो जो स्कूल के होंगे वह निकल आएंगे, सैपलिंग लगना है। तो यहाँ पर भी पूरा तोड़ निभाना है। जो भी दुनिया की, इस दुनिया के जो सगे संबंधी हैं, जो इस दुनिया के और क्रियाकलाप हैं, उनसे भी तोड़ निभाना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग होकर बैठ जाना है। तो लेकिन बुद्धि योग अंदर ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, है ना। तो ये सब मेरे रोल हैं, तो ये स्मृति रहे। तो जो इस कुल के होंगे वह निकल आएंगे, सैपलिंग लगना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वह जरूर आगे पीछे आएंगे, है ना। तो जो इस धर्म के होंगे तो वो निकल आएंगे। बाबा कहते चाहे आगे चाहे पीछे आएंगे जरूर। तो पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। तो जो जितना पीछे से आएंगे, यानी काफ़ी टाइम के बाद आएंगे, तो लेकिन वो तीखे जाएंगे, वो जल्दी तीव्र पुरुषार्थ कर कर आगे जाएंगे। तो यह पिछाड़ी तक होता रहेगा, यानी यह अंत समय तक यह होता रहेगा। तो वह पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान है याद की यात्रा का। तो यहाँ पर एक ही मेहनत है, याद की यात्रा। तो जितना जितना याद करेंगे उतने ही तीखे कदम बढ़ाएंगे, उतने ही आगे जाएंगे। बल देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाएं। तो यहाँ पर याद की यात्रा ही मेन है कि जितना जितना जो याद करेंगे वो इतना तीखे जाएंगे। भल देरी से आए हैं, लेकिन यात्रा की यात्रा याद की यात्रा में लग जाएं और सब धंधा दूरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाएं। भोजन तो खाना ही है ना। तो यहाँ पर इस देह को भी भोजन तो खिलाना है, भोजन तो खाना है। इसके लिए भी क्रियाकलाप तो करना ही है, लेकिन याद बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, अच्छी रीति याद में रहे। तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जितना जितना अच्छी रीति यथार्थ रीति याद में रहेंगे तो उतना खुशी मिलती रहेगी। खुशी जैसी खुराक नहीं, यही तात लगी रहेगी। अभी हम जाते हैं। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। लॉटरी मिलने पर खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। यहाँ स्थूल दुनिया में भी अगर किसी की लॉटरी निकलती है ना, लॉटरी मिलती है, तो फिर उसको लॉटरी मिलने की कितनी खुशी चढ़ी रहती है। दूर से कोई पहचान लेते हैं कि इसको कुछ मिलने वाला है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं लॉटरी मिलने की खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। तुमको बहुत मेहनत करनी है। इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मजा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थिरियम बनाना। तो बंभोर को आग लगी, रावण का राज्य चल गया। तो यह एक कहानी बना दी है। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया की कहानियों में ऐसा कहा गया कि हनुमान भी है, वो पुरुषार्थ करते करते फिर स्थैर्यम बना और बंबोर को आग लग गई, तो रावण का राज्य ही जल गया। तो यह भी कहानी बना दी है। तो बाबा कहते हैं कि बाप यथार्थ बात बैठ समझाते हैं, जो असली बात है वो बाबा समझाते हैं। रावण राज्य खल्लास हो जाएगा, स्थैर्यम बुद्धि इसको कहा जाता है। रावण राज्य खल्लास हो जाएगा, स्थैर्यम बुद्धि इसको कहा जाता है। बस अब षड़पंथ है, हम जा रहे हैं, यानी अब यह यात्रा ख़त्म होने वाली है, हम किनारे पर हैं, अब हम जा रहे हैं। तो इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है। तो जो जो योग बल बढ़ता है तो आयु भी बढ़ती है, क्योंकि योग बल बढ़ने से हमारे जो विक्रम है वो भस्म होते हैं, यानी
जो देह भान में आकर जो विक्रम बने हैं तो वो भस्म हो जाते हैं। तो फिर उसी जन्म में आयु बढ़ जाती है। तो योग बल से आयु बढ़ती है। तुम अभी दैवीय गुण धारण करते हो, फिर वह आधा कल्प चलती है। तो इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो जो तुम जाकर यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण बनते इतना बड़ा राज्य भाग्य मिलता है, 21 जन्मों का राज्य भाग्य बाबा देते हैं। तो उस सुख की दुनिया में जाने के लिए फिर बाबा कहते हैं कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। इस एक जन्म का पुरुषार्थ 21 जन्म तक चलता है। तो इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिनको इसकी कीमत समझ आती है इस युग की, तो फिर वो टाइम वेस्ट नहीं करते। तो जो करेगा सो पाएगा। तो ये भी बात है कि जो करेगा वही पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते हैं, तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं, है ना। एक जन्म का भी आधा जन्म जब समझ आती है, तब तक आधा जन्म निकल चुका होता है। तो बाबा कहते फिर इतनी कमाल कर देते हो इतने थोड़े से टाइम में कि सारी दुनिया ही चेंज कर देते हो। क्या है? संकल्पों से ही दुनिया चेंज हो जाती है। संकल्प आया कि मैं आत्मा हूँ और बुद्धि योग परमात्मा से लगा है, सब विकर्म विनाश हुए। तो जैसे ही अपने सुपर कॉन्शियसनेस में, हायर कॉन्शियसनेस में आत्मा टिकी, तो जैसा अंदर वैसे ही बाहर मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है और दुनिया चेंज हो जाती है। तो बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं, कल्प कल्प करते हैं। तो ये हर कल्प में ऐसा ही होता है। हर कल्प के अंत में यानी संगम युग पर परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, बाबा कहते हैं। बाप समझाते हैं, चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। तो कुछ भी कर रहे हैं तो उसे साक्षी होकर देखना है और बुद्धि योग हर समय परमात्मा से लगी रहे कि मैं आत्मा हूँ। यह गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये बहुत गुह्य बात, गहरी बात है और गुप्त है। तो बाबा ही आकर बच्चों को समझाते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो, है ना। तो ये याद ही है जो खिसक जाती है और माया आकर बुला देती है। तो बाबा कहते हैं कि बस अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो फिर उच्च पद नहीं पा सकेंगे। तो तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही मेहनत करते हो। समझते हो अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें। तो आगे कदम बढ़ते रहते हैं। तो आज सारी मुरली में बाबा ने ये इसी पर ही ध्यान खिंचवाया कि हम सब किनारे पर खड़े हैं, कि अब लास्ट का टाइम आ गया, अब पिछाड़ी में हम क्यों देखें, पीछे क्यों देखें। तो इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए, इसलिए कछुए का भी मिसाल है ना। तो कछुआ होता है वो क्या करता है, अपने कर्मेंद्रियों को अंदर की तरफ खींच लेता है। कोई भी बाहर परिस्थिति देखता है तो एकदम गुम हो जाता है, अंदर ही अपने कर्मेंद्रियों को खींच लेता है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। सारी दुनिया से डिटैच होकर दे के संबंधों से डिटैच होकर अपने आप को अंतर की तरफ मोड़ लेना चाहिए, अपने अंतर देखना चाहिए। तो यह मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए है ना। सर्प का मिसाल, कछुए का मिसाल, फिर एक भ्रमरी का मिसाल। तो बाबा कहते ये सब मिसाल तुम्हारे लिए ही है। सन्यासी तो है ही हठ योगी, है ना। सन्यासी तो है हठ योगी, वो तो
एक टांग पर खड़े हो जाते हैं, गृहस्थ जीवन को छोड़ देते हैं और जंगल में जाकर रहते हैं, वह तो राजयोग सिखला ना सके। राजयोग तो है इस गृहस्थ जीवन में रहते हुए प्रवृत्ति मार्ग का ही है, तो राजयोग तो वो नहीं सिखा सकते। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं यह लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, इसलिए यह भी युक्ति से लिखना है ना। तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी इंसल्ट करते हैं, तो बाबा कहते हैं इसे भी युक्ति से लिखना है, इंसल्ट नहीं है, यथार्थ रीति सच्चाई है। तो बाप बगैर राजयोग कोई सिखला ना सके, तो परमात्मा ही अगर हमें राजयोग सिखाते हैं। इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो, युक्ति से चलना होता है ना। तो जो सर्प भी मरे और लाठी भी ना टूटे। कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। तो यहाँ पर बाबा कोई गृहस्थ जीवन को छोड़ने की बात नहीं करते हैं। कुटुंब परिवार में रहते हुए ही सबसे प्रीत रखो, सिर्फ बुद्धि योग परमात्मा से लगाना सिखाते हैं, है ना। तो तुम जानते हो हम अभी एक की ही मत पर हैं, यह है देवता बनने की मत, इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। तो यह क्या है, देवता बनने की मत, असुर से सुर बनने की, देवता बनने की मत है, इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है, जिसमें अद्वैत नहीं है, ड्युअलिटी नहीं है। बच्चों को देवता बनना है, कितना बार तुम बने हो। तो बाबा कहते हैं हर कल्प तुम बनते हो, कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। तो कितनी बार तुम बने हो, अनेक बार। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, यह अंतिम जन्म है, अब तो जाना है। पिछाड़ी में क्या देखना है, देखते हुए भी फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो ना। अंगद समान कोई मुझे हिला ना सके, अडोल, अटल, दृढ़ निश्चय। तो मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो हार और जीत का यह चक्र फिरता रहता है। इतना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। यह पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है ना। तो जब तक ये ज्ञान नहीं था, हमें नहीं पता था कि आत्मा एक बिंदी की तरह है, पॉइंट ऑफ लाइट है। तो क्या ये पता था, बाबा पूछ रहे हैं कि अपने को बिंदी समझने, कितनी छोटी सी बिंदी में सारा पार्ट नूंदा हुआ है जो फिर चक्कर फिरता रहता है। बहुत वंडरफुल है, वंडर के छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में डर नहीं जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यानी कलयुगी दुनिया की तरफ, इस देह की दुनिया की तरफ, इस बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आना है और किसी बात में ठहर नहीं जाना है। एक बाप की तरफ ही देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। सब संबंध सिर्फ एक परमात्मा पिता से, तो ऐसे एक रस अवस्था रखनी है। नंबर 2 बाबा ने कहा बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। अपनी बुद्धि में ये याद रखना है कि अब हम
किनारे पर खड़े हैं, ये दुनिया ख़त्म होने को है, अब हमें अपने घर जाना है। गफलत छोड़ देनी है, कोई भी श्रीमत के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करना है और अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प भव। सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे और निसंकल्प भव। कोई भी संकल्प ना आए और सबके दिल का प्यार प्राप्त हो। जब हर तरफ बाबा ही दिख रहे हैं, बाबा ही है, तो फिर हर कोई सबके दिल का प्यार प्राप्त करने वाले बनते हैं। तो जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें यह वरदान प्राप्त है, वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है ना। तो जब वो बेहद की नज़र, वो बेहद की दृष्टि, तो न्यारेपन से फिर सबके दिल का प्यार स्वतः ही प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं। अपनी शक्तिशाली निसंकल्प, कोई भी संकल्प को मैं मेरा नहीं लगाना है ना, तो फिर श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा हो जाती है, निमित्त बनते हैं। इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। हम तो संतुष्ट रहते ही हैं, दूसरों को भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। आज का स्लोगन है, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, तो इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। सर्व खजानों की चाबी क्या है? बाबा। बाबा कहते हैं इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। 1 सेकंड में चोले से अलग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कारों की टाइटनेस नहीं होगी, है ना। तो कोई भी संस्कार की टाइटनेस नहीं है, मुझे करना ही है, ऐसा नहीं कि पुराने संस्कार आकर हावी हो जाएं। तो 1 सेकंड में चोले से अलग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कारों की टाइटनेस नहीं होगी। जैसे कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई होती है तो उनको खोलना मुश्किल होता है, हल्के होने से सहज ही अलग हो जाती है। तो वैसे ही अगर अपने संस्कारों में जरा भी ईजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए इजी और अलर्ट रहो, एकदम इजी। बस परमात्मा की याद के सिवा कुछ और याद ना आए, कोई भी और संस्कार इमर्ज ना हो, तब रहेगा इजीपन, तो अशरीरी का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए इजी और अलर्ट रहो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।